सो वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को जय श्री राम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए और साथ ही साथ आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और ये एक ही चीज़ के लिए नहीं, जो भी बच्चे एएनएम जीएनएम भी देना चाहते हैं उनके लिए भी बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग जो देना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो झारखंड पैरा मेडिकल देना चाहते हैं। ठीक है, तो सारे चीज़ों का एक ही वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी। तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस टाइप का रहेगा, जो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे फॉर्म को लेकर के, आखिर आपका फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं। और आप सभी को अगर मेरे से पर्सनली कुछ डीएम करना, कुछ पर्सनल आपके मन में क्वेश्चन है एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे किसी प्रकार का होता है कि भाई एडमिशन वगैरह किसी भी प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट में उतना सारा रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता मेरे से, तो इसीलिए आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल में भी मेरा लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखिए आप साल भर कुछ नहीं पढ़े, 2 साल 11-12 में कुछ नहीं पढ़े, चाहे वो 9-10 कुछ नहीं पढ़े, फिर भी आपको हम एग्ज़ाम क्रैक करके दिखा सकते हैं। मतलब आप खुद क्रैक करिएगा, क्योंकि आपको फॉलो करने पड़ेगा। हम जो पढ़ाएंगे ना वो चीज़ को फॉलो कीजिएगा तभी आपका होगा। देखिए आपको पिछले जितना भी PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो हम आपको टेलीग्राम में दे ही रहे हैं, चैनल में भी मिल जाएगा, तो आप वो सब देखिए। उसके साथ साथ हम आपको, मतलब मेरा भी कुछ काम होता है इसीलिए हम मतलब आपको नहीं ये कर पाते, कॉलेज वॉलेज में टाइमिंग हो जाता है, लेकिन हम सोचे कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो हम अकेले आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, आप सबको भी साथ लेकर चले। तो इसीलिए अब से मतलब कल से जो है हम PYQ तो डाल ही रहे हैं धीरे धीरे, अभी हम क्वेश्चन भी कुछ करवाएंगे। झारखंड पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेबस सेम ही रहता है, इसीलिए उसके लिए एक ही मेहनत में दोनों का, मतलब एक ही तीर में दोनों जगह लग जाएगा। ठीक है, 2 निशाना हो जाएगा, एक ही तीर में 2 निशाना। ठीक है, और एएनएम जीएनएम के लिए, उसके लिए जो हम क्लास 10 का कराना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादातर 12 का सिलेबस नहीं रहता, 11-12 का, हाँ, लेकिन आपका क्या बोलते हैं 10th का क्वेश्चन आता। ठीक है, मैं सिर्फ साइंस पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का, वही जो एक साइंस बुक आता है NCERT का वो होगा, उसके साथ साथ आप मैथ का कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बस सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप अभी तक नहीं जानते हैं, हम चैनल में आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो एएनएम देना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप एएनएम जीएनएम देना चाहते हैं तो अगर आपका अच्छा रैंक आएगा, एएनएम जीएनएम हम किस लिए बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं एएनएम जीएनएम अलग से हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए अगर आप अच्छा मार्क लाएंगे तो आपको मिलेगा जीएनएम, और अगर आपका मार्क्स किसी प्रकार से रैंक आपका थोड़ा कम आता है तो आपको मिलेगा एएनएम। एएनएम होता है 2 साल का, जीएनएम होता है 3 साल का। ठीक है, एएनएम जो आप कीजिएगा, एएनएम करने के बाद आप फर्दर स्टडी के लिए वैसे कुछ पॉसिबल है, एएनएम करके सब जॉब में लग जाते, लेकिन जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक में जा सकते हैं और एम्स का पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग भी दे सकते हैं लेटरल एंट्री लेकर। ठीक है, ये चीज़ का फायदा है। उसके बाद और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात अब हम ये करने वाले हैं कि सिलेबस तो आपको हम बता ही दिए, इसके बाद आपको पढ़ना किस प्रकार से है। ठीक है, पढ़ना आपको तो बता दें कि भाई साइंस करो और मैथ करो एएनएम वालों के लिए, और जो झारखंड पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए भी हम सिलेबस ऑलरेडी डाल चुके हैं। आपको भी कुछ नहीं, सिर्फ PYQ करना है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। हम आपको बता दे रहे हैं 30% तो क्वेश्चन आपका PYQ ही रहने वाला है, ये हम बता सकते हैं। और PYQ कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये हम बता दे रहे हैं। PYQ कीजिएगा आपका सिलेक्शन पक्का, कोई ना कोई सीट मिल जाएगा, वो गवर्नमेंट में होगी। और उसके अगर आपको अच्छा कोर्स आपका मनपसंद चाहिए तो उसके लिए तो भाई आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, और अच्छा रैंक लाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए, अपने जो होना है वो तो हो जाएगा। आप मेहनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। अब मेहनत नहीं करेंगे, वीडियो स्किप कर करके देखिएगा, क्या होगा, आप खुद ही मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरा क्या, हम ऑलरेडी सेलेक्टेड है और हम आपको यही सिर्फ हम जैसा आए आपको भी हम उसी तरह आगे पहुंचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम अकेले कामयाब हो, साथ लेकर के हम सबको चलना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद और एक चीज़, जैसे कि अगर ऐसे भी बच्चे हैं जो अदर स्टेट से देख रहे हैं, चाहे वो बिहार से देख रहे हैं
या फिर आप वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, उन बच्चे को भी कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग झारखंड पैरामेडिकल दे सकते हैं। देखिए बच्चों, आप झारखंड पैरामेडिकल बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन आपका कंडीशन यही रहने वाला है कि जब आप एग्ज़ाम दे दोगे ना, आपका मान लीजिए अच्छा रैंक भी आ जाता है, आप सोचोगे कि मेरा इतना अच्छा रैंक आया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो गया, आप कॉलेज में जैसे ही आप जाएंगे ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन होने से पहले जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो उस समय आपका 10th का मार्कशीट खो जाएगा, 12 का मार्कशीट खो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट खो जाएगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आपका, क्या है, रुक क्या सोच रहे हो, आपका वो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आप यहाँ के मूल निवासी होना चाहिए झारखंड के, ठीक है, तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। अगर आपके पास रेसिडेंशियल नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि रेसिडेंशियल बना के लेकर आओ, और आपके पास तो झारखंड का ज़मीन नहीं है कि आप यहाँ पर रेसिडेंशियल फिर बना पाओगे उतना जल्दी। तो इसीलिए आप गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आप वही प्राइवेट कॉलेज, अगर आपका टारगेट है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट में नहीं करना, प्राइवेट में, तो प्राइवेट में आके किसी भी कॉलेज में कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना ना, तो उनको कोई मतलब नहीं रहता आपका कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं है, कुछ उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ मतलब है नोटों से, पैसों से। पैसा हुआ तो वो लोगों ने एडमिशन ले लेगा और आपका सेलेक्ट, मतलब क्या बोलेगा, आपको पढ़ाई क्या होता है प्राइवेट कॉलेज में आप सभी तो जानते ही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखिए, आपका अगर पढ़ाई नहीं भी होता ना, तो यहाँ पर डॉक्टर से पढ़ने के लिए मौका मिलता है आपको। साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मिलेगा, वो सबसे कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला, ये है, ठीक है। तो ये अदर स्टेट के लिए भी हम बात करते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं कि जो भी एएनएम जीएनएम के लिए, उसको हम साइड में रखते हैं। अब जो बीएससी नर्सिंग को भी साइड में रखते हैं, जो मतलब झारखंड पैरामेडिकल लेना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है, वो ध्यान से सुनिए। आप मान लीजिए एग्जाम दिए, क्वालिफाई भी हो गए, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आपको ना एक बॉन्ड साइन होता है, अभी एक बॉन्ड साइन होता है, और उसमें जो है आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको पर मंथ जो है आपको 12,000 सैलरी मिलेगा। अगर आप 12 पास होकर के झारखंड पैरामेडिकल कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड से हो, तो उस समय आपका बॉन्ड साइन होगा। आज और अभी बॉन्ड साइन, बॉन्ड मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपका एक एग्रीमेंट होगा, और उसमें आपको 1 साल जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करने पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ से 90% अगर बेनिफिट है, तो 10% उसका खराब बोल सकते हैं कुछ बच्चों के लिए, हम तो नहीं कहेंगे। मेरे लिए तो भाई 100% सही है। ये एक्सपीरियंस जो 1 ईयर का दे रहा है सबसे बढ़िया है। अब कहीं भी जाओगे आपको एक्सपीरियंस पूछता, तो बात को साइड में रखते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखिए 10% ये है कि आप जब डिग्री कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको प्राइवेट से भी ऑफर आता है कि यहाँ पे देखिए आपको 12,000 सैलरी मिल रहा है ना, कहीं पर अगर प्रेशर भी जा रहे हैं तो आपको 20-25 हज़ार मिलता है, अगर आपके पास अच्छा स्किल और नॉलेज है तो उस समय क्या होता है, लोग करने नहीं खोजते हैं, छोड़ देते हैं, वह किसी वजह से वो बॉन्ड साइन नहीं करना चाहते। तो वैसे कंडीशन में आप बॉन्ड बना लिए हैं और उसके बाद आप छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप कोई करते करते, अब तो पैरामेडिकल ही नहीं, आप नीट करने वाले होते हैं सभी बच्चे, हम जानते हैं आप सभी को, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। देखिए आप नीट का तैयारी करें, मान लीजिए आपका एमबीबीएस सीट आपका मिल गया गवर्नमेंट में, तो अब जैसे आप छोड़ेंगे ना 3 साल के अंदर में, तो आपको 1 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान से याद रखना है। तो इसीलिए आप जब आ रहे हैं तो बॉन्ड के बारे में भी एक बार जान लीजिए कि यहाँ पे आपका बॉन्ड साइन हो रहा, ठीक है। इसके बाद और एक चीज़ बात, अभी जैसे कि आपका प्रिपरेशन के लिए, देखिए प्रिपरेशन आपका नॉर्मल स्ट्रेटेजी क्या है, आपका पढ़ रहे हैं आप फिजिक्स, अगर 1 घंटा भी फिजिक्स में दे रहे हैं ना, केमिस्ट्री में और बायो में 3 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं ना डेली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट सीट्स की अगर बात करें तो इस पिछले साल जो है कुछ 3 कॉलेज ऐड हुए, कौन कौन सा कॉलेज ऐड हुए वो भी मेरा चैनल में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, अब देख लीजिएगा वहाँ से। तो सीट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, इस बार सीट बढ़ चुका, अब आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मार्क्स कितना होगा, ST SC OBC जनरल जिसके लिए भी हो, ठीक है। जनरल के लिए थोड़ा जाता है 70-80 किसी भी सीट अगर लेना है तो, लेकिन अगर आप ST SC OBC यानी कि कास्ट से हैं तो ST SC को तो छोड़ ही दीजिए भाई, हम ये बताते हैं आपको 20-25 में भी पैरामेडिकल में सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप OBC है ना, तो मिनिमम आप सोच के रखिए ना 30 से एबव लाइए, नेगेटिव हो करके, यानी कि आप अटेम्प्ट मत कीजिएगा कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, ये नहीं भाई, आप अटेम्प्ट कम से कम 50-60 करके आइए, नेगेटिव होकर के, जैसे 40-50 से कम ना हो, ठीक है। उसके बाद ये बात रही
उसके बाद आपका क्या रहा ना, जैसे कि बहुत बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल में आपका 60 सीट जो है डी फार्मा के लिए, ठीक है। बाकी सीट जो आपको मिलेंगे वो पैरामेडिकल टेक्नीशियन वाला जितना भी है। लेकिन आपका जैसे आप डी फार्मा करने जाएंगे तो डी फार्मा के लिए आप अगर टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो आपको 100 अबव मार्क लाने ही पड़ेगा। 150 में 100 प्लस मार्क लाना पड़ेगा। और ये मत सोचिएगा कि इस बार जो है 30-40 अभी मुकुल सर बोले कि 30-40 लेकर के सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि आपके पास जितना एबिलिटी है, आप जितना कर सकते हो उतना बेस्ट कीजिए। क्योंकि अब जो है नीट में जिस तरह का मतलब जिस प्रकार से अभी जैसे धोखाधड़ी हुआ है, वैसे हिसाब से अभी सब जो है पैरामेडिकल करना चाहते हैं, कोई बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, कोई फार्मेसी करना चाहते हैं। तो इस वजह से इधर भी कंपटीशन हाई हो जाएगा अभी, और हाई हो जाएगा। पिछले बार जैसे 30-40 में आपका सिलेक्शन हो रहा था, तो उस बेसिस पर अगर देखें तो आपका इस बार जो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। ये हो गई बात सिलेक्शन की भी। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कुछ होगा तो हम रिप्लाई दे देंगे। और अगर पर्सनली ज़्यादा आपको बात करना है मेरे से तो आप डीएम कीजिए भाई इंस्टाग्राम में, क्योंकि मैं भी उतना बात करना मेरा कमेंट में तो उतना नहीं हो पाएगा, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा एक चीज़ हम भूल ही जा रहे हैं, आप सभी को जिस चीज़ का इंतजार है, यानी कि फॉर्म का। सर फॉर्म कब आएगा? देखिए यार, हम कब से बोल रहे फॉर्म आएगा, ठीक है। अब सबसे हम हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्म जो है जब बात हुई थी पहले जेसीसी भी बोर्ड से, तो उन्होंने कहा था कि जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। लेकिन वो पार हो गया, लेकिन उनका आया नहीं, ठीक है। अभी जो है काउंसिलिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब देख सकते हैं बीएड वगैरह का, इंजीनियरिंग वगैरह का, पॉलिटेक्निक का काउंसिलिंग स्टार्ट कर दिया है। इसी वजह से आपका फॉर्म जो है लेट आ रहा है, ठीक है। और लेट आ रहा है, इसका हम यही चीज़ बताते हैं। जो आपका फॉर्म जो है ना, वो अभी बहुत कोई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको बोलेंगे कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आएंगे। देखिए आपको हम झूठा उम्मीद देकर कोई फायदा नहीं है। अगर आप बात करें कि फॉर्म का एग्जैक्ट डेट मेरे को भी नहीं मालूम है, ना किसी और को मालूम है, कोई यूट्यूबर को मालूम नहीं है। क्योंकि जेसीसी बोर्ड जो है ना, ये किसी का घर का मतलब समझ रहे ना, वर्ड वो यूज नहीं कर रहे, किसी का घर का फैमिली का इंसान नहीं है जो उनको बता देगा कि हम इस दिन फॉर्म लाने वाले। वो लोग एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि भाई ताकि मेरा चैनल में जो लोग जुड़े रहे, है ना। तो उस चीज़ पर फोकस मत कीजिएगा। आपको फॉर्म के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, जैसे आएगा हम आपको बता देंगे। हाँ, एक्सपेक्टेड डेट यही रह सकता है लास्ट जुलाई, लेकिन ये आपको हम भरोसा दे सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि मतलब आएगा, ये मत सोचिए कि आएगा ही, क्योंकि ये माना जा रहा है, ये हम कह रहे हैं। लेकिन मेरे से बात नहीं हुआ किसी से भाई इस दिन आएगा, ये मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि बोर्ड में मेरा कोई रिश्तेदार या फिर कोई मेरा फैमिली नहीं बैठा हुआ जो मेरे को बता देगा, ठीक है। ये उनका काम है, उनका जब लाएगा वो लाएंगे। आपको प्रिपरेशन अच्छा से करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपना पढ़ाई बढ़िया से रखिए। आपको फॉर्म जब आएगा उसके लिए उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना, वो मेरा काम है। हम जैसे फॉर्म आएगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये हुआ फॉर्म को लेकर के बात हो गई। बाकी अब क्या बचा? बाकी कुछ तो बचा नहीं। डॉक्यूमेंट सारे आप बना लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या हम आपको बता दे रहे हैं। सब कुछ अच्छा से रखना है। सबसे पहले आपका जो है 10 का मार्कशीट रखना है, 12 का मार्कशीट रखना है, और उसके साथ साथ आपका माइग्रेशन जो डीसी वगैरह होता है स्कूल में, कास्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और 3 डॉक्यूमेंट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप जब बनाएंगे तो एनसीएल। आप पूछोगे कि भाई एनसीएल क्या होता है? देखिए जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं तो आप बोलिएगा कि नॉन क्रीमी लेयर, वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, ठीक है। वो आपको जरूरी होता है। बाकी झारखंड वाला जो होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता है मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। उसके इनकम सर्टिफिकेट में भी बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा तो हम जब इनकम सर्टिफिकेट दिए थे ना तो ले लिए थे जमा। लेकिन आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा होगा कि आप रख लो। मैं भी अगर कभी खोज दिया ई कल्याण वगैरह भरने में के लिए, तो इसीलिए रखने के लिए बेटर है ना, क्योंकि आपके पास सारे चीज़ का हथियार होना चाहिए ताकि कोई भी आए तो आप उसके खिलाफ मतलब आप दे सके वो डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। बाकी जो है आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, और कमेंट अगर छोटा मोटा अगर होगा तो हम कमेंट में बता ही देंगे आपको। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए।